बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलेचार का समाचार के वश न्यूज़ मंशू में होस्ट अली हुसैन शुमारा मारागश आबाद सिंध वशत कना गुलेचारू का मर्ची आबाद सिंध प्रोग्राम में टॉपिक हस्ते सिंध रवादारी मार्च। सिंध रवादारी मार्च तकरीबन इशे सोशल वर्कर्स फनकार ये अदीब हस्ता आइने सरा पुलिस का तशद्दुद को लाठी चार्ज बिता हालात ख़राब बितगा सिंध दफ़ा 144 नाफिस बितगा ए हवाले सरा गप कनगी मर्ची इशे अहदेदार भी हस्ता आइने गुमा गप कनगी आचे कुछ आइनी मौक़िफ़ हस्ते इदा ज़ीरे के ब्रेक ब्रेक का चरण गप कन पूरे चारों का ब्रेक का चरण शुमारा वशत करें प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक हस्ते हैं सिंध रवादारी मार्च आइए छे पॉलिसी सस्ता आई नीचे मतलब प्रेस क्लब तशद्दुद पुलिस तशद्दुद को आई चरण चे सूरत हाल हस्ते सिंध सरबराज से शानी सोशल वर्कर हैं सिंधु नवाज़ गांगरो साहिबा हमरादारी करेंगे वशत करने प्रोग्राम में था। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अभी हमने कुछ रोज़ कबल देखा था कि आपकी तरफ से जो एक मार्च कराची में आप जब लेकर आए थे और प्रेस क्लब के सामने पुलिस का तशद्दुद हुआ, ये वाक़या पेश कैसे आया, ज़रा ये थोड़ी तफसीलात में बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि 19 सितंबर को डॉक्टर शाहनवाज का एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर हुआ जिसमें डीआईजी एसएसपी शामिल थे। उसके बाद उनकी लाश जो थी वो जुनूनी लोगों को दे दी गई। तो उमर सरहंदी जिसने फतवा जारी किया था जो है वो जो बार बार उमरकोट का माहौल खराब करता रहता है, और पहले भी उन्होंने जो है हम सिंध के जो अदीब हैं चाहे अमर जलील उन पर भी फतवा जारी की थी और उनके सर पर 50 लाख की कीमत रखी थी। जब ये वाक़या हुआ तो हम सब जो है पहले दिन उमरकोट पहुंचे और वहां पर जो है जनाजा नमाज भी हुई और उनके घर वालों से भी मिले। फिर उसके बाद 25 सितंबर को जो है उमरकोट में हमने प्रोटेस्ट किया जो कि पूरी दुनिया भर में जो है उनकी कवरेज हुई कि हम जो है इंतहा पसंदों और जुनूनी जत्थों से डरते नहीं। सिंध दुनिया भर में उनकी जो पहचान है वो रवादारी अमन प्यार है। उस पहचान के लिए हम जो है रेजिस्ट पहले भी सिंध ने किया है और आज भी कर रहा है। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई उस प्रोटेस्ट के बाद और उमर सरहंदी से और बाकी जो डीआईजी हैं एसएसपी वो भी एफआईआर में और बाकी लोग शामिल हुए, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। उसके बाद जो है हमने ये मुतालबे रखे हुकूमत के सामने कि जो है कातलों की सबसे पहले गिरफ्तारी की जाए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और तीसरा जो एमएनए पहले दिन से इन्वॉल्व है पीपल्स पार्टी का जो उन जुडिशियल जो माबरा अदालत कतर कर रहे हैं उनको फूल पहनाए जाते हैं, उनके सामने फूल निशावर किए जाते हैं। तो ये हमारी तीनों सिंपल डिमांड्स थी जो हमने रखी और हमने रवादारी मार्च जो है ऑर्गेनाइज किया कराची में 13 अक्टूबर को। उसके बाद जब दिन करीब आए तो हुकूमत ने हमसे बातचीत की क्योंकि जो टीएलपी है उन्होंने भी ऐलान किया कि 3 तलवार पर जो है हम भी जो है मार्च करेंगे, जो हम भी जो है इनको मार्च जो है नहीं करने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद हुकूमत ने रब्ता किया और हमारी काफ़ी मीटिंग्स भी हुई। हमने उनको समझाया बताया कि देखिए ये हमारा अमन का हम एक अमन रैली कर रहे हैं, वो हमारा बुनियादी हक है और हमारे मुतालबे जो हैं वो हुकूमत से हैं, वो जायज़ मुतालबात हैं जो कि पूरे होने चाहिए क्योंकि किसी का भी मावरा अदालत कत्ल जो है हम समझते हैं कि ये बहुत क्योंकि अदालत और कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। तो इसके लिए हमारे सीधे मुतालबे हैं हमें प्रोटेक्शन दी जाए बजाय उन जुनूनियों से हुकूमत डर के जो है हमें रोके, उन जुनूनियों को रोका जाए जो कि मीरपुर खास उमरकोट जब मार्च होता है तो वहां भी जो है लोगों को जलाने की धमकियां, कत्ल की धमकियां, मारने की धमकियां, लेकिन कोई उनको गिरफ्तार तक नहीं कर रहा। लेकिन हम अगर रवादारी मार्च करें, अमन का मार्च करें तो बजाय उनको रोकने के हमें रोका जा रहा है, हमें जो है थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है हमने 13 अक्टूबर को मार्च किया और हम प्रेस क्लब जब पहुंचे तो फिर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह जो है पुलिस हम पर बरस पड़ी और औरतों को रोड पर घसीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया और जो है हमारे अदीबों को, हमारे फनकारों को, सियासी समाजी लोगों को जो है तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज की गई और जो है हुकूमत का रवैया
जो है सबके सामने आया कि वो जो है किन लोगों की सरपरस्ती कर रही है, किन लोगों को जो है वो के साथ खड़ी है, बजाय उन लोगों के साथ खड़ा होने के जो सिंध में एक बेहतर मुआशरा देखना चाहते हैं, एक बेहतर मुआशरे के लिए जदोजहद कर रहे हैं, अमन के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उनका साथ देने के। जी, सरकारी जो मौक़िफ़ है हुकूमत का, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि जी क्योंकि मजहबी जमात की तरफ से भी ऐलान था और इनकी तरफ से था, तो टकराव हो जाता और जानी नुकसान होता और हालात मज़ीद ख़राब होते। तो उन्होंने यही वजह है कि उन्होंने दफ़ा 144 नाफिज़ किया और आपसे भी बात की कि मार्च ना करें। लेकिन क्या वजह था आप, और उन्होंने उनका ये भी कहना था कि SCO के इजलास की वजह से, हमने कहा भी है कि SCO का इजलास हो जाए उसके बाद आप प्रोटेस्ट कर लें या एहतजाज कर लें, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो क्या आप डिले नहीं कर सकते थे? अपनी तारीख में आप तब्दीली ले आते SCO के इजलास के बाद, और ना ये वाक़या पेश आता और इस तरह पुलिस का तशद्दुद भी नहीं होता। जी, हमें ये लगता है कि पुलिस, देखिए बात ये है कि एक पुरअमन मार्च हो रहा है, उसको रोका जा रहा है कि आप नहीं कीजिए, और बजाय TLP को रोकने के, क्योंकि उनका एक दिन पहले ही जो है वो उन्होंने अनाउंस किया। हमारा तो जो मार्च था वो 15 दिन पहले ही अनाउंस किया हुआ था, और हमने जो है DC को और बाकी ऑफिसर्स को पीसीएस के दो इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी कि हम मार्च कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। लेकिन एक दिन पहले उनका TLP की तरफ से ये आता है कि ये लोग जो हैं ये नहीं कह रहे कि हम मार्च करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम इनको कतई भी मार्च नहीं करने देंगे। तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम भी उनकी जंग लड़ रहे हैं, बजाय वो हमारे प्रोटेक्शन के। अगर आज इनको मौका दे दिया गया कि आप खुलेआम लोगों को धमकियां दें, जलाने की, मारने की, कि कत्ल करेंगे, ऐसा करेंगे, उन पर कार्रवाई करने के। और देखिए बात यह है कि एक 144 नाफिज किया गया, क्या जिस दिन हमने मार्च किया, क्या उस दिन शर्मिला फारूकी को ये इजाजत थी कि वो मार्च करती? ये इजाजत थी कि आर्ट काउंसिल में फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जो है उनको इजाजत थी। बाकी जो पुरअमन मार्च कर रहे हैं, बजाय हमने उनसे बातचीत भी की, हमने DC से हमारी मीटिंग्स हुई, हमने उनको कहा कि आप हमें स्पेसिफिक जगह दीजिए प्रेस क्लब पर, हमें प्रोटेक्शन दी जाए, आप जो है हमसे बातचीत करें, उन पर बातचीत हो सकती है। लेकिन मार्च हम किसी के डर से, किसी के खौफ से कतई भी जो है हम मार्च डिले नहीं करेंगे। और ये आप जवाब नहीं बनाइए कि जो है इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंसेस हो रही है तो कराची में मार्च ना किया जाए। मार्च तो आपकी जमात की तरफ से भी शर्मिला फारूकी कर रही है, तो ये जमात नामुनासिब है। बजाय आप उन इंतहा पसंदों को, जो आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, कल ये आपके गले भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल हुआ, कल ये हमारा भी कत्ल करेंगे, कल ये किसी और सिंध के अदीब के लिए जो है फतवा जारी करेंगे, जिस तरह अम्मा जलील पर फतवाएं जारी हुई। तो ये बिलावल भुट्टो भी सोचे कि हम जो है जंग तीनों सूबों के साथ साथ इनकी भी जंग लड़ रहे हैं, इस हुकूमत की भी। तो बजाय हमें रोकने के, हमें डराने के, हम पर लाठीचार्ज करने के। और आप देखिए कि जो हमारा मार्च हुआ, हमने उसमें एक पत्थर भी किसी को नहीं मारा। हमने जो है पुरअमन जो लोग थे, जो बाशऊर लोग थे, जिसमें फनकार अदीब जो हैं वो अपने मुआशरे को बचाने के लिए मार्च कर रहे थे, उन्होंने कोई मज़ामत तक जो है किसी पुलिस ऑफिसर को तकलीफ भी नहीं दी। TLP का रवैया आप देखिए कि इसी हुकूमत के बढ़ावे की वजह से उन्होंने जो है ना सिर्फ पुलिस की गाड़ियां जलाई, हंगामा किया, कराची का माहौल खराब किया, और क्या कुछ नहीं किया। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम भी जो है उन्हीं की जंग लड़ रहे हैं, बजाय उनको हिम्मत अफजाई करने के। सिंध के बाशऊर लोगों का जो है उनको आवाज बननी चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि मुराद अली शाह साहब एक तरफ जो है माजरत करते हैं, जो है बख्तावत भुट्टो माजरत करती हैं, श्री रहमान माजरत करती हैं, और दूसरे ही दिन जो है हम समेत बाकी साथियों पर जो है ना सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है उनका, तो FIR दर्ज की जाती हैं। तो मैं समझती हूँ ये हुकूमत खुद इनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। आज भी जो है डॉन में उनका जो है उन्होंने जो है हमारे साथियों सिंध रवादारी मार्च पर क्रिटिसाइज किया है। तो इनको खुद समझना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और किनको बढ़ावा दे रहे हैं, बजाय सिंध रवादारी मार्च के साथियों को रोकने के। ये उन जुनूनी लोगों को जो है लगाम दें जो सिंध के लोगों को जो है इंतहा पसंदी का बीज बो रहे हैं। अच्छा, अगला लाएअमल क्या है आपका? देखिए हम साथियों समेत हम सब जो है जल्द जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस करेंगे कि हैदराबाद के अंदर हम दोबारा
सिंध रवादारी मार्च करेंगे और ये हमारा हक है। जब तक कातिलों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, अभी जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ईसीएल में नाम आ चुके हैं और जुडिशल इंक्वायरी का भी हुकूमत ने ऐलान किया है। अब जो है कातिलों की गिरफ्तारी, हमारा मुतालबा है कि जब तक कातिलों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती तब तक जो है हमारी ये मज़ामत और जदोजहद जारी रहेगी और एमएनए को डी सीट जब तक ये नहीं करते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु नवाज घांगरो साहिबा, आप रवादारी मार्च की लीड कर रही हैं, उनको सोशल वर्कर हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, आप तो आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया कि किस तरह आपके मार्च पर आपका जो प्रोटेस्ट था उस पर जो है पुलिस का तशद्दुद हुआ, फिर जो भी सूरत हाल थी आपने नाजरीन के सामने रखा। अगले 4 को देख के ब्रेक का चरण कंटिन्यू करें। पुलिस का ब्रेकाचरण शुमारा वशद कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक हस्ते सिंध रवादारी आमन मार्च आइए सरा पुलिस तशद्दुद एक सीनियर सहाफ़ी माजिद मकसूद साहब लाइन इस तरह अमरादारी कन गए वशद कने प्रोग्राम में। तो हमारे साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, आज हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में जो एक वाक़या पेश आया कराची में, कराची प्रेस क्लब में, और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से जो अदीब, शायर और फ़नकार, मौसीकार जो थे वो जमा हुए और सिंध रवादारी आमन मार्च के हवाले से, तो उन पर पुलिस का तशद्दुद और फिर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़, आप इन तमाम सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया अली भाई। मुझे बड़ी मायूसी हुई, और वज़ीर आला साहब को आपने सुना होगा तो वो कह रहे थे कि रवादारी मार्च वाले लोग थोड़ी हमारी जो हुकूमत है उसकी भी ख्याल करते, उनके हुक्म का भी ख्याल करते। तो मैं बड़े अदब के साथ अपने वज़ीर आला साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी तो रवादार लोगों को थोड़ी सी रवादारी दिखाते, 144 कॉलम जो कलम नहीं लगाते वहाँ पे, और आपने हमारे लोगों को और ऐसे लोगों को जो अदीब, शायर और फनकार और जो प्यार, मोहब्बत और रवादारी की बात कर रहे थे, उन पर आपकी पुलिस ने आके जिस तरह का जुल्म ढाया है, जो लोगों ने देखा है, हमारी बच्चियां बेटियां उनको घसीटा है। हमारे बहुत बड़े जो शायर, अदीब जामी चांदो साहब है, उसके सामने उसकी बच्ची को घसीटा है। इसके अलावा आलिया थलो है और दूसरे लोग, डॉक्टर सोरत है, उसको उन्होंने जो है वो अरेस्ट किया था, और वो कह रही थी कि मुझे क्यों, मैं तो बिल्कुल मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, हम दो हैं और हमें क्यों नहीं जाने दिए जा रहा। और वो कह रही थी क्या मेरा कसूर यही है कि मैं सिंधी हूँ? तो इस तरह के हालात हमने देखे, तो मुझे तो बड़ी अफसोस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ पे 80-90% सिंध में सीटें लेती है, उसने अपने लोगों के साथ किस तरह का जो है वो किरदार अदा किया है। आपने देखा होगा कि उसके बाद एफआईआर भी हमारे लोगों पे कटी है, उन लोगों पे नहीं कटी जिन्होंने इनको चैलेंज किया था, लेकिन हमारे लोगों पे एफआईआर कटी है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी बड़ी बिजी है, बड़ी इमर्स है उसमें अपने आयनी तरामीम के हवाले से। तो हमने देखा है कि वहाँ भी वो कहते हैं कि बराबरी सरासरी, तो हमें चाहिए इंसाफ की बराबरी। तो हम देख रहे हैं कि ये कहीं शायद कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेस्ड तो इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं हो रही, क्योंकि अगर बराबरी आयन की और हुकूक की चाहिए तो वो लोगों की चाहिए होती ना। तो आप देखें हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमारे लोगों के साथ जो अमन की बात करें, एक तो डॉक्टर शाहनवाज को उन्होंने कत्ल किया, अभी नई जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि उसकी हड्डियां पसलियां भी तोड़ दी गई थी। तो आप देखें तो से एक ऐसा आदमी जो महता है, जिसके पास कोई असला नहीं है, पुलिस उसको पेट्रोनाइज कर रही है और पुलिस के सामने लोग उनको मार रहे हैं और पुलिस खामोश है। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक जो है वो अमल है। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि सिंध के लोगों को, हमारे शायर, हमारे अदीब और हमारे एक्टिविस्ट, वो सारे के सारे लोगों ने, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जो निहत्ते थे और उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया और कोशिश की और अपने आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की, एक्सट्रीमिज्म के सामने आए, लड़े, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद वो अपने शायरों को बचाते रहे, उनके अपने बुजुर्गों को बचाते रहे, पुलिस के सामने आए। ये मेरा ख्याल है सिंध को इस तरह का क्रेडिट तो जाता है, लेकिन अफसोस एक बार फिर भी मैं डिस्प्ले एक्सप्रेस करता हूँ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इजलास जारी था इस्लामाबाद में, और उससे कबल जब सिंध रवादारी के जो दोस्त हैं उन्होंने जब मार्च का ऐलान किया, तो उसके बाद एक मजहबी जमात ने भी उन्होंने ऐलान किया 3 तलवार पर। तो उन्होंने, उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर हम दफ़ा 144 ना लगाते तो हमने तो खून रेजी से रोका है सिंध को, वरना हालात इंतहाई ख़राब हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, लेकिन बात ये है कि जो रवादारी मार्च वाले थे उन्होंने 15 दिन पहले इसका ऐलान किया था। सही। तो ये तो हुकूमत को प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी ना। कराची इतना बड़ा शहर है, अगर उन्होंने किया था, वो तो उन्होंने चैलेंज किया था ना, चैलेंज किया था। इसका मतलब है कि ये जो दूसरे लोग हैं उनको रवादारी पसंद नहीं है, अमन पसंद नहीं है, उनको चैलेंज किया था। ये तो हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो अमन को चैलेंज कर रहा है आप उसके गिरबान में हाथ डालें ना। जो अमन और रवादारी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको भी उनके साथ खड़ा कर दें, दोनों को। ये तो बड़ी अफसोस की बात है ना। देखिए, उन्होंने कोई 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ऐलान नहीं किया था, 15 दिन पहले का ऐलान था, और 15 दिन पहले के ऐलान को हुकूमत को तो चाहिए था, उसको वेलकम करती। अमन की बात हो रही है, लेकिन हुकूमत ने जो दूसरे लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको उन्होंने कहा कि आप भी आ जाए, जैसा कि उन्होंने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आपने कल भी देखा होगा हमारे लोगों के साथ क्या हुआ था। कल कराची में ये कैसे दन दनाते घूम रहे थे, चीजें तोड़ रहे थे शहरों में, लेकिन हुकूमत खामोश थी। मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने कहा अभी तो आप कुछ कर लें, जब शहर में ऐसे हालात हैं, कल ये पार्टी के लोगों के साथ आपको जलसा नहीं करने देंगे, आपको गड़ी गुदाबश नहीं जाने देंगे, तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती जा रही है, लेकिन हम सिंध में नहीं पैदा करने देंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर ठीक है, उन्होंने अगर ऐलान किया था तो उनको कराची में कहीं और जगह दे देते। बहुत सारी जगह है। ये तो क्लेश वाली बात है ना। क्लेश किसने शुरू किया? उन्होंने शुरू किया, जिन्होंने कहा कि हम उसी जगह करेंगे जहां रवादारी बात थी। ये कोई बात है? इसका मतलब है वो क्लेश चाहते थे। तो ये हुकूमत को चाहिए था ना कि हुकूमत इसको मैनेज करती, उनको कोई और जगह देती, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों को नहीं आने देते। तो आप अमन और रवादारी के भी जो है उसके खिलाफ हो गए। तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है ना। इसके पे सिंध के लोग बेचारे वो अपना एक डिस्प्ले शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं और एहतियात भी कर रहे हैं। और ये बात मैं कहता चलूं कि सिंध के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पंजाब नहीं है, ये केपी भी नहीं है, ये बलोचिस्तान भी नहीं है, ये सिंध है। और हमारी सिंध जो है वो रवादारी की अमीन है, और हम लोग जो है वो अमन पसंद है, अमन से प्यार करते हैं। ये सूफियों की धरती है। हम यहाँ पे ये मजहब के नाम पर खूनरेजी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी जो सोशल वर्कर हैं, एक सिंधु नवाज कांग्रो साहिबा, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि अगला लाए हमल जो है वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथियों से बात करने के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद हम एक बार फिर से आएंगे और एक बार फिर से हम ये जो इनकम्प्लीट हमारा मार्च हुआ है सिंध रवादारी अमन मार्च, इसको फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि सिंध से जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसका ख़ात्मा, और साथ साथ जो कि शाहनवाज जो है उनको इंसाफ की फरहमी तक जो है हम ये मार्च जारी रहेगा। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई वेलकम हर स्टेटमेंट उसने कहा है। और इसके अलावा हमारा एक बहुत ही अच्छा फनकार जो अमन के और प्यार के गीत गाता है, समेदो साहब, शेख समेदो साहब, उसने 2 तारीख को मेरे ख्याल है वहाँ पे मिट्टी में उसने एक प्रोग्राम अरेंज किया। लाहौती मेला जो हैदराबाद में लगता था, वो मिट्टी लेकर जा रहे हैं वहाँ पे। वो अमन के गीत गाएंगे। जो दूसरी कम्युनिटीज है वो एक इंक्लूसिव प्रोग्राम होगा, बाहर के लोग भी होंगे। मेरी हुकूमत से दरखास्त होगी कि आप काइंडली उनको प्रोटेक्शन दे। कल वहाँ भी कोई लोग खड़े होकर हंगामा कर सकते हैं इसी मजहब के नाम पे। तो हमारा तो कंसर्न है, और मैं जो भी लोग अमन के लिए बात करेगा हम उनके साथ हैं। वो सिंध में सिंधु नवाज खड़ी हो या मुराद अली शाह खड़ा हो या बिलावल भुट्टो खड़ा हो, जो भी अमन की बात करेगा हम उनके साथ हैं। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी कि वो कम से कम सिंध हुकूमत को चाहिए, उनका सोशलिज्म का नारा है और वो बड़े लिबरल किस्म के लोग हैं। अपना आपको बंद कमरों में सेक्युलर भी कहते हैं। जब आप लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, तो कम से कम अमन और रवादारी को तो प्रमोट करें ना। जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं आप उनका भी साथ नहीं देते, तो इस पे मैं दोबारा एक अफसोस ही डिस्प्ले कर सकता हूँ सर। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बार फिर वश को टाइम दिया, वश न्यूज़ को, और हमारे प्रोग्राम में आकर आपने तमाम तफसीलात बताई, और जो भी ये वाक़या किस तरह पेश आया और आपने मजम्मत की, उसके साथ साथ आपने दीगर चीज़ें भी बताई, और हुकूमत से भी आपने मुतालबा किया कि अभी जो एक फेस्टिवल होने जा रहा है मिट्टी में, उससे प्रोटेक्शन दी जाए। पूरे चारों को इधर के शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू करें।
गुलजार को बेरकजन शुमारा वशद करने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक सिंध रवादारी अमन मार्च सर तशद्दुद आई सर हमारा गप कन गए ये कि सोशल वर्कर सहाफ़ी डॉक्टर अमृत मंजूर अमरदारी कन गए वशद करने प्रोग्राम में था। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सिंध रवादारी अमन मार्च के हवाले से जो हाल ही में अभी उन पर तशद्दुद हुआ और जिस पर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि जी ऐसी इजलास था और साथ साथ मजहबी जमात ने भी ऐलान कर रखा था तो क्लैश हो जाता, खून रेजी होती, इससे बेहतर था कि हमने जो है वो क्रैकडाउन किया और उनको मार्च करने से रोका। आप इस बारे से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। पहली बात तो ये है कि ये जब रवादारी मार्च का ऐलान हुआ था तो ये कोई अभी की बात नहीं थी। जब ये वाक़या हुआ था अमरकोट का तो उसी टाइम पे जो रवादारी कमेटी थी उसने ये ऐलान किया था कि हम कराची में पुरअमन जो है वो मार्च निकालेंगे जिसका मकसद होगा कि वो सेकुलर सिंध का पैगाम लेके जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ आर्टिस्ट, राइटर्स और जो भी हमारे सेकुलर सिंध के अमन चाहते हैं सिंध के अंदर वो सब लोग मिलके एक मार्च निकालेंगे। उसके कुछ ही 2 दिन पहले जब ये मार्च होने वाला था तब जो मजहबी पार्टीज थी उन्होंने ऐलान किया कि हम भी इसी वेन्यू से इसी दिन जो है वो मजहबी एक जो है वो मार्च निकालेंगे। हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि रियासत उस मजहबी मार्च को रोकती क्योंकि ऑलरेडी एक रवादारी मार्च होने वाला था, लेकिन रियासत ने उसको रोकने के बजाय 144 कलम लागू कर दिया कि ये मार्च नहीं हो सकता। ये हालांकि ये एक जमहूरी हक है हर सिटीजन का, हर शहरी का, पाकिस्तान के हर शहरी का। ये आप वायलेंस कर रहे हैं हुकूक का, जो इजहार की आज़ादी चाहता है, पुरअमन इख्तियार हर किसी का हक है। आप उससे जो है वो ये हक नहीं छीन सकते 144 कलम लागू करके। तो ये पूरा था मार्च था जिसका सिर्फ पैगाम कोई मजहब के खिलाफ ये मार्च नहीं था, ये सिर्फ अमन का पैगाम लेके सिंधी जो है एक साथ और जो अमरकोट में जो वाक़या हुआ था उसके खिलाफ ये दुनिया को बताना चाह रहे थे कि सिंधी जो है वो पुरअमन लोग हैं, वो कभी भी दहशतगर्दी पे यकीन नहीं रखते। तो पुरअमन लोगों के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर इस तरह से हमलावर होना, इस तरह से तशद्दुद करना और वो भी रियासत की तरफ से, तो ये एक बहुत ही दिलसोज वाक़या है जिसकी मजम्मत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप ये नहीं समझती कि अगर सिंध रवादारी के जो शुरा थे अगर वही अपनी तारीख तब्दील कर लेते, ICO का इजलास भी गुजर जाता और एक अगली नई तारीख रखते और उस पर फिर वो जमा होते अपना प्रोटेस्ट जो भी था वो रिकॉर्ड करवाते, तो आप ये समझते कि ये वाक़या पेश नहीं आता? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो 144 कलम लागू हुआ था वो एक दिन पहले गवर्नमेंट ने निकाला था रात के टाइम, तो काफी जो सरकार थे उनको पता भी नहीं था कि 144 कलम लागू हो चुका है। दूसरी बात ये है कि ये जो है वो एक जो है वो पूरा तो मार्च था, उसमें कोई भी इस तरह से कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होने वाला था या इस तरह से कोई वो तोड़ फोड़ नहीं होने वाली थी। एक पुरअमन मार्च था जिसका सिंपल एक जो है वो रवादारी का पैगाम था। उसमें अगर वो रोकना तो गवर्नमेंट को वहाँ पे भी चाहिए था जहाँ पे उमरकोट में मजहबी जमायतें जमा होकर सरेआम धमकियां दे रही थी, वहाँ पे गवर्नमेंट ने 144 कलम क्यों नहीं लागू किया? जहाँ पे जो है वो उसके दूसरे दिन उमरकोट में अपने मीरपुर खास में मजहबी जमात ने बड़ा इजलास किया, वहीं पे भी गवर्नमेंट ने कोई 144 कलम लागू नहीं किया। जहाँ पे पुरअमन लोगों का एहतजाज होता है या पुरअमन लोग जो है वो कोई पुरअमन जो है वो मैसेज लेके दुनिया के सामने आते हैं तो रियासत उन्हीं को रोकने के लिए 144 कॉलम लागू क्यों करती है? यही सेम तारीख आपने उस्तादों के लिए भी देखी होगी, जब उस्ताद अपने मुतालबा लेके आते हैं तो उनपे भी जो है वो रियासत तशद्दुद करती है। इस तरह से सियासी पार्टियों पे भी तारीख में या पहले भी इस तरह से तशद्दुद हुआ है। तो ये जो तशद्दुद फैला रहे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ रियासत क्यों इस तरह से काम नहीं करती? जो पुरअमन लोग हैं, जो पुरअमन मैसेज देना चाहते हैं, उनके खिलाफ रियासत क्यों इस तरह से जो है वो 144 कॉलम लागू करती है? ठीक, अच्छा अभी जो इनकी एक रहनुमा है, एक सोशल वर्कर भी हैं सिंधु नवा घांगरा साहिबा, यकीन आप तौर पे जानती भी होंगी आप उन्हें, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने कहा कि अगला जो उनका लाए अमल है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, साथी दीगर जो उनके साथी हैं उनके साथ मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और अगले लाए अमल का वो ऐलान करेंगी। साथ साथ उनके जो मुतालबात हैं बिल्कुल ये आप भी जानती हैं कि वो डॉक्टर शाहनवाज के हवाले से कि उनको इंसाफ फराम किया जाए, लेकिन अभी जो हाल ही में जो तशद्दुद हुआ, पुलिस तशद्दुद, उस पर 11 के करीब अहलकार को मुअत्तल किया गया है और इंक्वायरीज चल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मुअत्तली का ये है ना, पीपी का ये रहा है शुरू से रहा, एक हाथ से वो थप्पड़ मारती है, दूसरे हाथ से वो माफी मांगती है। तो अब एक सुबह में जो श्री रहमान का माफी का पैगाम आता है, दूसरे शाम के टाइम पे जो है ना वो एफआईआर कर जाती है, जो वहाँ पे शरीफ थे मार्च में उनके खिलाफ एफआईआर कर जाती है। एक हाथ से आप जो है वो माफी मांग रहे हैं, दूसरे हाथ से एफआईआर काट रहे हैं, तो ये तो कोई नहीं है। एक तो ठीक है आपने उनको मुअत्तल किया है तो उनकी सैलरी तो नहीं वही चल रही है, सैलरी तो बंद नहीं हुई है, सैलरी के साथ ही उनको जो है मुअत्तल किया गया। उनके ऊपर से एक स्टिक जो है वो
वाकई में अगर पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि जो हुआ है उस दिन वो बिल्कुल गलत हुआ है, तो कड़ी से कड़ी उनको सजा दे, इन्वेस्टिगेशन करे मामले को, क्यों इस तरह से हुआ। ये कोई अमलियत का दौर तो नहीं है, ये जमहूरियत का दौर है। इसमें इस तरह से तशद्दुद करके ये क्या पैगाम देना चाह रही है रियासत। तो दूसरी बात ये है कि अभी तक जो एफआईआर हुई है, जो 144 कलम लागू हुआ था उनके खिलाफ, जो दहशतगर्दी की एफआईआर हुई, अभी तक रियासत ने वो एफआईआर वापस नहीं ली है। जिन जो जो लोग एफआईआर में जो भी आर्टिस्ट के नाम थे, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी जो है वो एफआईआर नहीं मुलतवी हुई है। तो ये तो अभी जाहिर बात है, एक तरफ वो माफी मांग रही है, दूसरी तरफ वो अपनी जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है इस तरह से। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया और आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया, और इस वाक़े के हवाले से भी आपने बात की कि हुकूमत जो है इस हवाले से एक्शन ले और जो एफआईआर जिनके खिलाफ दर्ज हुई है उनको ख़त्म किया जाए। जो रवादारी मार्च के जो शुरा हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर हैं उनको ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया। बोले चारों का मर्ची प्रोग्राम अच्छे अली हुसैन पे देता इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखे टॉपिक सारा गप करें।